जय हिंद दोस्तों, मैं शंभू नायमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यू सीरीज में गुजरात पीएससी हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्लास 2 का का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसका पार्ट फर्स्ट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वेराइटी GC1 गुजरात क्यूमिन 1 वाज डेवलप्ड बाय। जो गुजरात क्यूमिन 1 वेराइटी है वो कौन सी मेथड से डेवलप की गई है? ऑप्शन है सिंगल प्लांट सिलेक्शन, ऑप्शन बी है मास सिलेक्शन, ऑप्शन सी है हाइब्रिडाइजेशन या ऑप्शन डी है म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो जो GC1 वेराइटी है क्यूमिन की वो निकली है किससे? सिंगल प्लांट सिलेक्शन से। वो निकली है सिंगल प्लांट सिलेक्शन से। जो GC1 है क्यूमिन, गुजरात क्यूमिन 1, वो निकली है सिंगल प्लांट सिलेक्शन से। अगला प्रश्न आता है, वेराइटी राजेंद्र स्वाति इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस क्रॉप। जो राजेंद्र स्वाति है वो किस फसल की या किस मसाला फसल की वेराइटी है? ऑप्शन ए है अजवाइन, ऑप्शन बी है टर्मेरिक, ऑप्शन सी है क्यूमिन और ऑप्शन डी है कोरिएंडर। तो जो राजेंद्र स्वाति है ये कोरिएंडर की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब और स्पाइस इज एन्युअल। इनमें से कौन सा हर्ब और स्पाइस है जो एक वर्षीय है? जो एक वर्षीय। ऑप्शन ए है रोजमेरी, ऑप्शन बी है सेज, ऑप्शन सी है बेसिल और ऑप्शन डी है थाइम। तो जो बेसिल है वो एन्युअल हर्ब है। अगला प्रश्न आता है, ड्रम स्टिक इज कॉमर्शियली ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। इनमें से भारत के किस राज्य में ड्रम स्टिक को कॉमर्शियली उगाया जाता है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है आसाम। तो जो तमिलनाडु है वहाँ ड्रम स्टिक की खेती कॉमर्शियल लेवल पर की जाती है। अगला प्रश्न आता है, स्पेयर्स आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। जो स्पेयर्स है वो किस क्रॉप से संबंधित है? ऑप्शन ए है ग्लोब आर्टिचोक, ऑप्शन बी है रू रूबार्ब, ऑप्शन सी है एस्पेरेगस और ऑप्शन डी है चौचौ। तो जो स्पेयर्स है वो किससे संबंधित है? तो वो इसको संबंधित है एस्पेरेगस से। एस्पेरेगस से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये एस्पेरेगस से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज्यादा वेजिटेबल किस देश में होते हैं? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो सबसे ज्यादा वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है वो होता है चाइना में। अगला प्रश्न आता है, एन इंटरमीडिएट कल्टीवर ऑफ टोमेटो indeterminate cultivar of the tomato fruit can be normally be harvested after day of planting। मतलब जो indeterminate टाइप कल्टीवेटर है टोमेटो का, उसमें कितने दिन बाद हार्वेस्टिंग की जाती है? तो ऑप्शन ए है 70 से 100 दिन, ऑप्शन बी है 100 से 130 दिन, ऑप्शन डी है और सी है 130 से 150 दिन और ऑप्शन डी है 150 से 170 दिन। तो जो इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है जनरली इंडिटरमिनेट टाइप टोमेटो में, वो की जाती है कब? 70 से 100 दिन में। इन इंडिया एरिया अंडर द ब्रिंजल कल्टीवेशन मैक्सिमम इन। ब्रिंजल का एरिया सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा या ऑप्शन डी है बिहार। तो सबसे ज्यादा ब्रिंजल का एरिया जो है वो उड़ीसा में है। पूसा क्रांति ब्रिंजल फ्रूट और पूसा क्रांति ब्रिंजल के फ्रूट कैसे होते हैं? लॉन्ग टाइप, ओवल टाइप, राउंड टाइप या ऑबलॉन्ग टाइप? तो जो पूसा क्रांति है उसके जो फ्रूट है वो लॉन्ग टाइप के होते हैं। गुजरात भिंडी 1 इज द रिजल्ट ऑफ। जो गुजरात भिंडी 1 है वो कौन सी मेथड से निकाली गई है? ऑप्शन है लोकल सिलेक्शन, ऑप्शन बी है प्योर लाइन सिलेक्शन, ऑप्शन सी हाइब्रिडाइजेशन या ऑप्शन डी है म्यूटेशन। तो जो गुजरात भिंडी है वो प्योर लाइन सिलेक्शन से निकली हुई है। गार्डन पी क्या है? वेंड पोलिनेटेड है, इंसेक्ट पोलिनेटेड है, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड या हाईली
सेल्फ पोलिनेटेड है। तो जो गार्डन पी है वो क्या है, तो वो गार्डन पी जो है हाईली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। क्यूक्यूमिस सटाइवस इज बॉटनिकल नेम ऑफ, क्यूक्यूमिस सटाइवस किसका बॉटनिकल नेम है? ऑप्शन ए है वाटरमेलन, ऑप्शन बी है मस्क मेलन, ऑप्शन सी है कुकुम्बर, ऑप्शन डी है लॉन्ग मेलन। तो जो क्यूक्यूमिस सटाइवस है वो कुकुम्बर का बॉटनिकल नेम है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेड टू ट्रांसप्लांटिंग, इनमें से किसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं की जाती? ऑप्शन ए है चाइनीज कैबेज, ऑप्शन बी है कैरोट, ऑप्शन सी है कैप्सिकम और ऑप्शन डी है टोमेटो। तो इनमें से किसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं की जाती? तो इनमें से जो कैरोट है उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं की जाती। कैरेट को डायरेक्ट सोइंग की जाती है, इसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं की जाती। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनुअल, इनमें से कौन सा एनुअल है, एक वर्षीय? ऑप्शन है टोमेटो, ऑप्शन बी है टर्मेरिक, ऑप्शन सी है जिंजर और ऑप्शन डी है एस्पेरेगस। तो जो टोमेटो है ये एनुअल टाइप का प्लांट है, जो टोमेटो है ये एनुअल टाइप का प्लांट है, एक वर्षीय पौधा है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस, इनमें से कौन सा डायोसियस होता है? ऑप्शन ए है एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस, ऑप्शन बी है एलियम सेपा, ऑप्शन सी एलियम सटाइवम और ऑप्शन डी है कैप्सिकम एनम। ऑप्शन डी है कैप्सिकम एनम। तो इनमें से जो डायोसियस है वो है एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी सीजन वेजिटेबल, इनमें से कौन सी रबी सीजन की वेजिटेबल है? ऑप्शन ए है भिंडी, ऑप्शन बी है ब्रिंजल, ऑप्शन सी है चिली और ऑप्शन डी है केबेज। तो जो रबी सीजन की वेजिटेबल है वो है कौन सी? केबेज। केबेज जो है रबी सीजन की वेजिटेबल है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, इनमें से कौन सी वेजिटेबल में विटामिन ए रिच सोर्स विटामिन ए पाया जाता है? ऑप्शन ए है कॉलीफ्लावर, ऑप्शन बी है पोटैटो, ऑप्शन सी है पंपकिन या ऑप्शन डी है सोयाबीन, या ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो जो विटामिन ए पाया जाता है वो पाया जाता है किसमें? वो पाया जाता है पंपकिन में। अगला प्रश्न आता है अर्का ज्योति इज F1 हाइब्रिड ऑफ, अर्का ज्योति किसका F1 हाइब्रिड है? ऑप्शन ए है कोकुम्बर, ऑप्शन बी है ब्रिंजल, ऑप्शन सी है वाटरमेलन या ऑप्शन डी है बोटल गार्ड। तो जो अर्का ज्योति है वो वाटरमेलन का F1 हाइब्रिड है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टीवर ऑफ ओकरा एंड इज रेसिस्टेंट टू येलो वाइन मोजेक, इनमें से कौन सी वेराइटी है ओकरा की जो येलो वाइन मोजेक के प्रति रेसिस्टेंट है? ऑप्शन है पूसा सावनी, पूसा ज्वाला, पूसा मेघदूत या पूसा मंजरी। इनमें से कौन सी वेराइटी है जो येलो वाइन मोजेक के प्रति रेसिस्टेंट है? तो जो पूसा सावनी है ये येलो वाइन मोजेक के प्रति रेसिस्टेंट वेराइटी है ओकरा की। मनी हॉट एस्कुलेंटा बिलोंग टू फैमिली, मनी हॉट एस्कुलेंटा किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है मालवेसी, ऑप्शन बी है क्रूसीफेरी, ऑप्शन सी है लेग्यूमिनेसी या ऑप्शन डी है यूफोरबिएसी। तो जो मनी हॉट एस्कुलेंटा है उसकी जो फैमिली है वो है यूफोरबिएसी। क्या है? यूफोरबिएसी। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डे न्यूट्रल वेजिटेबल, इनमें से कौन सी जो वेजिटेबल है जो प्रकाश निष्प्रभावी? ऑप्शन है टोमेटो, ऑप्शन बी है एस्पेरेगस, ऑप्शन सी पेपर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो कौन सी वेजिटेबल है जो डे न्यूट्रल है? तो जो डे न्यूट्रल वेजिटेबल है वो है ये सभी जो वेजिटेबल है ये डे न्यूट्रल वेजिटेबल है। अगला प्रश्न आता है पार्शियल सेट इंड्यूस टेंडरनेस इन, पार्शियल सेट किस में टेंडरनेस को इंड्यूस करती है? ऑप्शन है एस्पेरेगस, ऑप्शन बी है लेट्यूस, ऑप्शन सी है स्पिनच या ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो जो पार्शियल सेट है वो किस में टेंडरनेस को इंड्यूस करती है? तो वो एस्पेरेगस में टेंडरनेस को इंड्यूस करती है। अगला प्रश्न था हाई कंसंट्रेशन ऑफ जिंक कास्ट डिफिशियंसी ऑफ, जिंक के हाई कंसंट्रेशन से किस तत्व की डिफिशियंसी हो जाती है? ऑप्शन ए है मोलिब्डेनम, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है बोरान या ऑप्शन डी है आयरन। तो जो अगर अगर जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। अगला प्रश्न है वेजिटेबल टेस्ट श्योर बिटर एंड साल्टी आर स्टोर एट,
वेजिटेबल का जो टेस्ट है वो खट्टा, कड़वा या साल्टी कब हो जाता है? जब इसको किस तापमान पर स्टोर किया जाता है, उसका जो टेस्ट है वो कड़वा, साल्टी या खट्टा हो जाता है। ऑप्शन ए है लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी एनी टेम्परेचर या ऑप्शन डी अल्टरनेट लो और हाई टेम्परेचर। अल्टरनेट लो और हाई टेम्परेचर। तो अगर वेजिटेबल को लो टेम्परेचर पर स्टोर करेंगे तो उसमें जो बिटरनेस आ जाएगी उसके टेस्ट में, या वो खट्टा हो जाएगा या सैल्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कैरट्स आर बेस्ट स्टोर विद द हेल्प ऑफ। कैरट को किसकी सहायता से स्टोर आसानी से किया जा सकता है? ऑप्शन है ट्रेंच मेथड, ऑप्शन बी है माउंट मेथड, ऑप्शन सी है हाउस सेलर या ऑप्शन डी है कोल्ड स्टोरेज। तो कैरट्स को स्टोर करने के लिए मोल्ड का उपयोग किया जाता है, मतलब उसके ढेर बना दिए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है वेराइटी रिलीज इज अ स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट विच इज डन आफ्टर। Variety release is a step of improvement which done after। ऑप्शन ए है रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी है एक्यूमुलेशन ऑफ सिलेक्शन और ऑप्शन डी है टेस्टिंग। तो जो सबसे पहले किया जाता है वो क्या किया जाता है? सबसे पहले वेराइटी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। अगला प्रश्न था रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू फोटो पीरियड। प्लांट का फोटो पीरियड के प्रति रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फोटो पीरियडिज्म, ऑप्शन बी है फोटो पीरियड, ऑप्शन सी है फोटो इंडक्शन, ऑप्शन डी है फोटो पीरियोडिक एडोप्टेशन। तो जो प्लांट का फोटो पीरियड के प्रति जो रिस्पॉन्स कहलाता है वो कहलाता है फोटो पीरियोडिज्म। अगला प्रश्न आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पॉलिनेशन इन टोमेटो। टोमेटो में पॉलिनेशन के लिए कितना तापमान होना चाहिए? ऑप्शन ए है 16 डिग्री, ऑप्शन बी है 21 डिग्री, ऑप्शन सी है 24 डिग्री और ऑप्शन डी है 28 डिग्री। जो टमाटर में पॉलिनेशन के लिए तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए 21 डिग्री। अगला प्रश्न आता है शेप ऑफ हेड ऑफ केबेज वेराइटी प्राइड ऑफ इंडिया। जो प्राइड ऑफ इंडिया वेराइटी है केबेज की, उसका जो हेड का शेप कैसा होता है? ऑप्शन ए है राउंड शेप, ऑप्शन बी है फ्लैट, ऑप्शन सी है पॉइंटेड या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो जो उसका जो हेड का जो शेप होता है प्राइड ऑफ इंडिया का वो होता है राउंड शेप। अगला प्रश्न आता है सीड रेट पर एकड़ ऑफ फॉर ग्रोइंग कुकुम्बर। कुकुम्बर की प्रति एकड़ बीज दर क्या होती है? ऑप्शन ए है 250 ग्राम, ऑप्शन बी है 500 ग्राम, ऑप्शन सी है 1 किलो और ऑप्शन डी है 1.5 किलो। तो सीड रेट पर एकड़ है किसकी? कुकुम्बर की, वो है कितनी? 1 किलो प्रति एकड़। अगला प्रश्न आता है द प्रेजेंट डे परपेचुअल फ्लोइंग कार्नेशन इज क्रॉस बिटवीन। जो परपेचुअल का फ्लोरिंग कार्नेशन है वो किसका क्रॉस है? ऑप्शन ए है डायंथस कैरियोफाइलस इनटू डायंथस चाइनेसिस, डायंथस चाइनेसिस इनटू डायंथस कैरियोफाइलस, ऑप्शन डी है डायंथस अल्पाइंस इनटू डायंथस सुपरबस, डायंथस ऑप्शन डी है डायंथस फ्लूमेरिस इनटू डायंथस चाइनेंसिस। तो जो ये क्रॉस है किसका है? ये है जो कार्नेशन है वो क्रॉस है डायंथस कैरियोफाइलस इनटू डायंथस चाइनेंसिस का। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रोज प्रोपगेशन इज जनरली एडोप्टेड फॉर डेवलपिंग न्यू कल्टीवर विथ डिजायरेबल कैरेक्टर। मतलब रोज में नई जो नई वेराइटी है, नई कल्टीवर डेवलप करने के लिए कौन सी मेथड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टेनिंग, ऑप्शन बी है टी बडिंग, ऑप्शन सी है पैच बडिंग या ऑप्शन डी है सीड। तो कौन सी मेथड का उपयोग करेंगे? अगर नई वेराइटी डेवलप करना है तो नई वेराइटी डेवलप करने के लिए सीड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीजरनिक ऑर्किड हाइब्रिड। बीजरनिक ऑर्किड हाइब्रिड, इनमें से कौन सा बीजरनिक ऑर्किड हाइब्रिड है? ऑप्शन ए है हेसेगवारा, ऑप्शन बी है पोंटिनारा, ऑप्शन सी है टंकारा और ऑप्शन डी है वेंडानोप्सिस। तो जो वेंडानोप्सिस है ये क्या है? ऑर्किड का हाइब्रिड है। अगला प्रश्न आता है द ऑप्टिमम प्लांटिंग टाइम ऑफ ग्लेडियोलस इन प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ग्लेडियोलस का प्लांटिंग टाइम क्या है? ऑप्शन है मार्च टू अप्रैल, ऑप्शन बी सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन सी जनवरी फरवरी और ऑप्शन डी है मई जून। तो जो
नॉर्थ इंडियन प्लेन में ग्लेडियोलस का जो प्लांटिंग टाइम है वो है सितंबर टू अक्टूबर। वो क्या है? सितंबर टू अक्टूबर। अगला प्रश्न आता है, रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोविंग पोर्शन ऑफ स्टेम इज कॉल्ड। रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोविंग पोर्शन ऑफ स्टेम इज कॉल्ड। स्टेम का ग्रोविंग पोर्शन को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी ए है प्रूनिंग, ऑप्शन बी है डिसबडिंग, ऑप्शन सी है डिसशूटिंग या ऑप्शन डी है पिंचिंग। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पिंचिंग। रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोविंग पॉइंट को हटाना पिंचिंग कहलाता है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्थेटिक प्लांटिंग। किसके द्वारा बायोस्थेटिक प्लांटिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था? ऑप्शन ए है एम एस रंधावा, ऑप्शन बी है ल्यूसेंट हैगबोन, ऑप्शन सी है ली क्रुस्बिसर, ऑप्शन डी है पेरियर जेनर्ट। तो जो प्रोफेसर लेंस हैगबोन है, प्रोफेसर लेंसलोट हॉगबेन, इनके द्वारा बायोस्थेटिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था। और अगर इंडिया में बात करें बायोस्थेटिक प्लानिंग की, तो वो दिया गया था एम एस रंधावा के था। अगर इंडिया की बात करेंगे तो एम एस रंधावा, और ओवरऑल वर्ल्ड की बात करेंगे तो लिंसेंट हॉगबन के द्वारा बायोस्थेटिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रास इज हाईली सुटेबल फॉर मेकिंग लॉन इन प्लेन। इनमें से कौन से ग्रास का उपयोग लॉन बनाने के लिए किया जाता है जो काफी सुटेबल है प्लेन कंडीशन में? तो ऑप्शन है एग्रोसिट टेंडस, एग्रोस्टिक कैस्टेलेना, साइनोडोन डेक्टाइलॉन और फेस्टिया रोबर्टा। तो जो साइनोडोन डेक्टाइलॉन है ये सबसे अच्छी घास मानी जाती है लॉन डेवलपमेंट के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।